अरे साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। बोलो। कि आपके कहने के मुताबिक राज ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपनी पत्नी का पहले एक्सीडेंट करवाया और फिर उसका खून कर दिया। लेकिन साहब, उस गाड़ी में उसका भाई भी था ना, और वो अपने भाई को क्यों मारना चाहेगा? लेकिन साहब, ये भी हो सकता है कि कार में उसकी पत्नी जाने वाली थी और अचानक कहीं से अजय भी उसके साथ चला गया। राज मारना तो सिर्फ सुमन को चाहता था, लेकिन बेचारा अजय भी लपेटे में आ गया। क्या बोलते हो साहब आप? हो सकता है राज दोनों को मरवाना चाहता हूँ। लेकिन साहब, वो अपने भाई को क्यों मारेगा? समझ में नहीं आ रहा है साहब। झोल तो है। पैसा और औरत, पैसा और औरत इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। वैसे राज जितना सीधा साधा दिखता है ना, उतना है नहीं। राज पे नजर रखो, कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा। हो साहब। कैसा लग रहा है? देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। अच्छा लग रहा है ना? मुझे पता है आपको भी ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक बात पूछूं? क्या जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप हमें अपने साथ यहाँ घुमाने लेकर आएंगे? मैं चाहती हूँ आप जब ठीक हो जाएं तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ घुमाने लेकर आएं। कैसा रिश्ता है ना आपका और हमारा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं। और मैं पागल, आप मुझे पसंद करते हैं ये सोचकर आपको अपना सब कुछ दे बैठी हूँ। मैं नर्स और आप पेशेंट। मैं आपके साथ जो भी कर रही हूँ ये सही नहीं है, पर मोहब्बत में क्या सही और क्या गलत। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मेरे हाथों में या तो हथकड़ी होगी या आपके हाथों से मेरे गले में पहनाया हुआ मंगलसूत्र। देखा आपने? मेरी दर्द भरी लव स्टोरी सुन के कोयल भी कूकने लगी। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ। अपने प्यार की दास्तां सुनाते सुनाते मैं तो ये भी भूल गई कि मैंने आपको धूप में ला कर रखा है। देखो आपको कितना पसीना आ रहा है। चलिए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। आप दोनों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अजय हमें देख सकता है, सुन सकता है, हमारे स्पर्श को महसूस भी कर सकता है। और हाँ, महक और आपके कहने के मुताबिक कुछ दिन पहले अजय अपने हाथों से पानी पीने के लिए जग उठा रहा था, पर वो गिर गया। इज इट राइट?
वैसे हमने अजय को हमने जग उठाते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन वो हॉल में अकेला था। शायद उसने जग को छूने की कोशिश की और उसके हाथ से वो नीचे गिर गया होगा। डोंट वरी, पेशेंट अभी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर है और ऐसे ही उसका बॉडी साथ देता रहा, 3-4 महीने में चलने फिरने लगेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। मिस्टर राज, थैंक यू बोलना है महक को बोलो। महक की मेहनत कोशिश की वजह से आज उसके बॉडी में इतना इम्प्रूवमेंट आया। थैंक यू महक। थैंक यू मत बोलिए सर। अजय की सेवा करना, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। ठीक है, मैं चलता हूँ, ये फाइल को संभाल के रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। लाइए। चलो अब तो डॉक्टर साहब ने भी बता दिया कि आप सब फील कर सकते हो। मुझे तो लग रहा था सिर्फ मैं ही ले रही हूँ, पर आप भी मेरे इस थे। साहब, हम यहाँ फिर से क्यों आए हैं साहब? इससे पहले भी हम यहाँ पर कई बार आ चुके हैं साहब। मला माहिती है चौहान, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन ये पेड़, ये पत्थर, ये सड़क, ये हमसे झूठ नहीं बोलेंगी। इसने एक्सीडेंट होते हुए देखा है, ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, बस हमें महसूस करना है। हो साहब। एक काम करो चौहान जी। इस लोकेशन को जरा ध्यान से फिर से चेक करो। बिल्कुल। कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। हो साहब। साहब, साहब, सिगरेट का टुकड़ा। चौहान। हो साहब। सिगरेट यहाँ पर न मैं पीता हूँ और न तुम, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अजय और सुमन भी सिगरेट नहीं पीते हैं। तो फिर ये सिगरेट का टुकड़ा यहाँ कैसे आया? साहब, इस ब्रांड का सिगरेट राज पीता है, पक्का। मैंने कहा था ना, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन ये पेड़, ये सड़क, ये कभी झूठ नहीं बोलती। साहब, सिगरेट का कोई भी ब्रांड कोई भी इंसान पी सकता है, हजारों लोग पीते हैं। साहब, ये भी तो हो सकता है कि एक्सीडेंट होने के बाद राज ने ये सिगरेट पियो और उसी का ये टुकड़ा हो। क्या बोलते हो आप? चौहान, ये भी तो हो सकता है कि जब एक्सीडेंट हुआ हो तब राज यहीं आसपास में कहीं रहा हो और अपनी बीवी सुमन के मरने का तमाशा देख रहा हो सकता है साहब, हो साहब। लेकिन साहब, ये पता कैसे करेंगे कि एक्सीडेंट के वक्त राज कहाँ था? ये पॉइंट भी है।
एक काम करो चौहान, एक्सीडेंट वाले दिन राज के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करो हो साहब। और देखो कि जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय राज कहाँ पर था। अगर राज यहीं आसपास किसी एरिया में रहा होगा तो समझो अपना काम हो गया। बिल्कुल साहब, समझे? बिल्कुल। मैं राज के खिलाफ कोई भी सुराग छोड़ना नहीं चाहता। चौहान, हो साहब। एक काम करो, इस सिगरेट के टुकड़े को फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेजो। जी साहब। और राज के खिलाफ तो मैं सबूत ढूंढ के रहूंगा। ओह, I'm sorry सर, शायद मैं गलत टाइम पर आ गई। मैं बाद में आऊं? अरे नहीं महक, क्या हुआ? कोई जरूरी काम था क्या? सर वो मैं ये सुमन जी की साड़ी आपको वापस करने आई थी। महक, तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल सुमन की तरह। तुम एक काम करो, इसे रख लो। नहीं सर, मैं इसे नहीं रख सकती। ये मैडम की साड़ी है और इसके साथ आपकी काफी यादें जुड़ी होगी। इसीलिए तो कह रहा हूं, तुम इसे रख लो। जब तुमने ये साड़ी पहनी थी तो तुम बिल्कुल सुमन जैसी लग रही थी। फिर भी सर महक, खुद के लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, सुमन के लिए रख लो, ठीक है? ओके सर, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं ये रख लेती हूँ। थैंक यू महक। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आके बोल देना। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे लिए। ओके? जी सर। सर वो शायद अजय को किसी चीज की जरूरत होगी, मैं देख कर आती हूँ। आप इसे अभी रख लीजिए, मैं जाते वक्त ले लूंगी। ओफो, आपसे कोई भी काम बिना गिराए नहीं होता ना? या फिर आपको हमें परेशान करना अच्छा लगता है? अब बताइए, ये गिरा हुआ पानी हम कैसे पोंछें? पोंछने के लिए यहाँ कुछ है भी नहीं। एक काम करते हैं, इस पानी को मैं अपने से साफ कर देती हूँ, ठीक है? आप खुश? अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। ओफो, ये तो मैं भूल ही गई। ये लीजिए, इसको आपको दबाना है। ये आपकी एक्सरसाइज है। जितना ज्यादा दबाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक होंगे। ओफो, कहा था मैंने, आपसे कोई भी काम बिना गिराए नहीं होता ना? पकड़िए अब इसे, और अब मत गिरा दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। हाँ डॉक्टर साहब जी, मेरे भाई की रिपोर्ट्स निकाल के मैंने आपको व्हाट्सएप की हैं जी। आप चेक कीजिए वो बात है या नहीं, मुझे जल्द से जल्द बताइए। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है जी। फिलहाल डॉक्टर शर्मा मेरे भाई का ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
उनकी देख रेख में जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट हुए हैं वो फोटोज भी मैंने आपको भेजी हैं। जी ठीक है, मैं रखता हूं। महक, 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 इस लड़की की मैंने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, सर पे चढ़ गई है। तो फोन करता हूं अभी उसको। फोन भी नहीं लग रहा है इसका, कहां चली गई ये? लगता है आ गई, आज तो इसकी खैर नहीं। क्या बात है मिस्टर राज, बड़ी जल्दी डोर खोल दिया। इसका इंतजार हो रहा था। काम की बात करिए आप, क्या करने आए हैं यहाँ? अपना काम करने आए। ये रहा आपके घर का सर्च वारंट, लीजिए लीजिए। और ये रहा आपके भाई से पूछताछ करने का कोर्ट से परमिशन लेटर। सो उम्मीद करता हूं कि अब तो आप हमें सहयोग करेंगे ना। हम जो काम करने आए हैं वो यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर के नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अंदर आना होगा। सो प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। चौहान, जी साहब। पूरे घर की तलाशी लो, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। हो साहब। अरे आप ढूंढ क्या रहे हैं? वही जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर राज। इंस्पेक्टर साहब, सच बात तो ये है, ना तो मैं कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ और ना आपको ये पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं। देखिए मिस्टर राज, आप हमें अपना काम करने दीजिए। आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। कुछ मिला चौहान? नहीं साहब, पूरे घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। एक काम करो, जाओ अजय को लेके आओ। हो साहब। रुको। क्या हुआ? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको मैंने पहले भी बताया था, मेरा भाई चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता। आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। वो व्हील चेयर पे है, एक पेशेंट है। आप क्या इंक्वायरी करेंगे उससे? आप चिंता मत कीजिए। पुलिस के सामने अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं और गूंगे बोलना सीख जाते हैं। और क्रिटिकल पेशेंट के साथ कैसे पूछताछ करनी है ये हम अच्छे से जानते हैं। आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, समझे? तुम जाओ और अजय को लेके आओ। जी।